कंक्रीट प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट। सपोर्ट्स क्या है? सपोर्ट्स क्या है? जैसे कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर है, ये कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर जो कि बिना सपोर्ट का खड़ा है, ठीक है। अगर इस पे कोई भी एक लोड लगाया जाता है, पी, अगर इस पे कोई एक लोड लगाते हैं तो ये स्ट्रक्चर जो है या तो डिस्प्लेस हो सकता है, गिर सकता है, मूव कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये स्टेबल जो है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये मेंबर जो है अनस्टेबल कंडीशन में है। कैसा है? अनस्टेबल कंडीशन में। देखिए, अगर यहीं पर हमारा कोई एक और मेंबर है, और जिसको हमने क्या किया, इधर सपोर्ट लगा करके फिक्स सपोर्ट लगा दिया। इधर से देखिए, इधर से क्या कर दिया हम लोग, सपोर्ट लगा दिया। ये स्ट्रक्चर हमारा सपोर्ट लग गया। तो ये अब इसमें अगर आप फोर्स पी भी लगाते हैं तो अपने आप को क्या करेगा, ये स्टेबल करके रख सकता है, स्टेबल करके अपने आप को ये रखेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि विदाउट सपोर्ट एनी स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल। बिना सपोर्ट का कोई भी स्ट्रक्चर जो है अनस्टेबल होता है। तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स कितने तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ सपोर्ट को जनरली दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल सपोर्ट और दूसरा इंटरनल सपोर्ट, ठीक। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सिर्फ एक्सटर्नल सपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल सपोर्ट में जो सबसे फर्स्ट है रोलर सपोर्ट, देन हिंज सपोर्ट, देन फिक्स्ड, और लास्ट वन गाइडेड रोलर सपोर्ट। इन सब चीज़ों में हम लोगों को जो पढ़ना होता है वो 2D और 3D पढ़ना होता है, 3D। लेकिन हम लोग सिर्फ जो स्टडी करेंगे आज, सिर्फ 2D का करेंगे, सिर्फ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे, 3D का स्टडी नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट कैसा सपोर्ट होता है? वैसा सपोर्ट जो कि फ्रीली मूव कर सके along द सपोर्ट एंड रोटेट कर सके, फ्रीली रोटेट कर सके। चलिए, वैसा हमको अगर जानना है कि वो कोई ऐसा सपोर्ट है जो कि फ्रीली मूव कर रहा है along द सपोर्ट। देखिए, जो कि कोई सा मेंबर, वैसा मेंबर जो कि क्या कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है along द सपोर्ट एंड रोटेट कर रहा है फ्रीली। जिसका बेहतरीन एग्जाम्पल है ब्रिज बेयरिंग। जो ब्रिज के नीचे बेयरिंग लगा होता है, जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये जो बेयरिंग देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे ये वाला बेयरिंग, ये वाला पार्ट, ब्रिज के नीचे जो बेयरिंग लगा होता है वो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है रोलर सपोर्ट का। पुराने ज़मानों में ये रोलर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे, बेयरिंग मिलते थे, ब्रिज बेयरिंग देखने को। आज आप रियल लाइफ में महसूस कीजिए इसको, डेली टू डेली लाइफ में। जैसे आप ट्रॉली बैग लेकर के चलते हैं, जैसे कोई भी ट्रॉली बैग लेके चलते हैं आप, और नीचे में कुछ रोलर लगा दिए होते हैं और आप इसको आराम से इसको खींच सकते हैं ना। तो ये भी एक बेहतरीन एग्जांपल है इसका। अब सबसे पहले बात ये देखिए कि आप इसको जब देखेंगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, कैसे पहचानेंगे कि आप पे रोलर सपोर्ट है। तो देखिए, इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये इस तरह से आप पहचानेंगे, कहीं भी इस तरह से होगा पहचानेंगे। तो सिंपल सा मतलब आप इसको पहचानने का ये कोशिश करेंगे कि जैसे कोई भी एक ट्रेंगल बना होगा, उसमें रोलर लगा होगा और नीचे से कोई सपोर्ट लगा करके फिक्स किया होगा, और यहाँ से क्या है, कोई मेंबर यहाँ पे कनेक्टेड है, मेंबर है, एक बीम है, कुछ भी कहिए इसको, एक क्या है, कनेक्टेड है। तब इसको आप कहेंगे कि क्या है, एक रोलर सपोर्ट है, ठीक है। तो रोलर सपोर्ट्स का एनालिसिस करते हैं कि ये एक जो है मेंबर्स को कैसे जो है फ्रीली मूव करने दे रहा है, कैसे फ्रीली रोटेट करने होने दे रहा है। चलिए, सपोज कीजिए कि आपके पास एक क्या है,
रोलर सपोर्ट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पी आपके पास एक रोलर सपोर्ट है और यहाँ से कोई एक मेंबर कनेक्टेड है या फिर बीम कह लीजिए कोई कनेक्टेड है। यहाँ से आपने एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाया, यहाँ से क्या किया, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाया। जब एक्स डायरेक्शन में आप यहाँ से फोर्स लगाओगे तो इधर से भी कोई काउंटर फोर्स लगेगा, ठीक है ना। लेकिन काउंटर फोर्स से लगा नहीं पाएगा क्योंकि देखिए रोलर है, सपोर्ट्स क्या करेगा, सपोर्ट्स क्या चाहेगा कि हम काउंटर फोर्स लगाएं अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, इसी जगह पर रखने के लिए, लेकिन क्या काउंटर फोर्स लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा क्योंकि यह जो है रोलर है तो रोलर जो है मूव कर जाएगा इधर लेफ्ट डायरेक्शन में। जब मूव कर जाएगा तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स के द्वारा लगाया गया रिएक्शंस जीरो के बराबर होगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ रिएक्शन ही नहीं लगाएगा, ठीक है, तो रिएक्शन डेवलप नहीं होगा। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के द्वारा लगाया गया फट कितना होगा, जीरो होगा। अगर हम किसी वाई डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, अगर आप वाई डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगाते हो तो यहाँ से रिएक्शन फोर्स डेवलप होगा जो कि भी के बराबर होगा, भी डू नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर होगा, ठीक है ना। जो रिएक्शंस फोर्स यहाँ पे डेवलप हुए वो क्या होंगे, भी होंगे, जो कि जीरो के बराबर नहीं होगा क्योंकि ये जो है स्ट्रक्चर को नीचे नहीं आने देगा। जब वाई फोर्स आप लगाओगे तो यहाँ से स्ट्रक्चर को डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्प्लेस नहीं करने देगा नीचे की ओर, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लगा हुआ है इसका और स्ट्रक्चर को नीचे की ओर मूव नहीं होने देगा, ठीक है। स्ट्रक्चर हमेशा ये यहीं पे बना रहेगा। तो भी नॉट इक्वल टू जीरो। और इस रोलर सपोर्ट का ये प्रॉपर्टी है, ये बोलता है यहाँ कि इसमें रोटेशन फ्रीली होता है, मतलब रोटेशन अलाउ है। मतलब ये कि ये जो है कुछ इस तरह से इसमें मोमेंट आएगा, मोमेंट इक्वल टू जीरो। देखिए ये जो मेंबर आप देख रहे हैं, ये वाला मेंबर ये रोटेट करेगा। ये मेंबर क्या करेगा, रोटेशन अलाउ है इस मेंबर में। इस मेंबर में रोटेशन क्या है, अलाउ है, ठीक है ना। इस मेंबर में रोटेशन क्या है, अलाउ है। तो मेंबर में जब रोटेशन अलाउ है, ठीक है, तो मेंबर में रोटेशन अलाउ है तो इसका मतलब है कि यहाँ इस पॉइंट पे जो है, इस पॉइंट पे यहाँ पे जो है ये जो सपोर्ट है मोमेंट को रिस्ट्रेन नहीं कर रहा है, मोमेंट रिस्ट्रेन नहीं कर रहा है, मोमेंट को रोक नहीं पा रहा है, मतलब मोमेंट रोटेशन को रोक नहीं पा रहा है, मतलब मोमेंट यहाँ पे लग नहीं रहा है, मोमेंट का वैल्यू जीरो है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, एम इक्वल टू जीरो, मोमेंट का वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से हम कह सकते हैं कि जो नंबर आर, देखिए आर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, जो कि क्या है, सिर्फ वन है, सिर्फ क्या है, वन है, जो कि किसके बराबर है, वर्टिकल फोर्स है। कौन है, वर्टिकल फोर्स। नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन सिर्फ वन है, जो कि कौन सा है, वर्टिकल फोर्स है, ठीक। क्योंकि अननोन कहने का मतलब ये हुआ क्योंकि हमें जिसका वैल्यू पता ही नहीं है, जैसे भी नॉट इक्वल टू जीरो, भी का वैल्यू पता नहीं है, अभी जीरो के बराबर नहीं है, तो कुछ तो होगा, कितना है ये पता नहीं है। लेकिन एच इक्वल टू जीरो है ये तो पता है, एम इक्वल टू जीरो है ये तो पता है, तो नॉन फोर्स हो गए, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ यहाँ अननोन फोर्स को देखना है, जो कि आर से रिप्रेजेंट करते हैं अननोन फोर्स को, ठीक है। और इसका मतलब तो आप लोग बखूबी समझते होंगे कि ये क्या है, ये जो सभी स्ट्रक्चर में ये लगाया गया है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से जो लगाया गया एंड पे, इसका मतलब यह है कि ये मेंबर जो है आगे कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट क्या होता है, देखिए वैसा सपोर्ट, ठीक है ना, जिसमें मेंबर के पास लीनियर मोशन नहीं होता है, मेंबर के पास कोई भी लीनियर मोशन नहीं होता है, बट ये क्या होता है, फ्रीली रोटेट कर सकता है अलोंग द सपोर्ट। इसमें लीनियर मोशन नहीं होगा, नहीं तो लीनियर मोशन करने का मतलब ना ही तो ये एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा और ना ही तो वाई डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब कि यहाँ से भी कुछ ना कुछ रिएक्शंस आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसका रिप्रेजेंटेशन की। तो आप यहाँ देखो रिप्रेजेंटेशन कैसा है, रोलर सपोर्ट देखिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। रोलर सपोर्ट को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे,
लेकिन यहाँ पर ध्यान गौर करना कि यहाँ पे एक पॉइंट होगा इस तरह का, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट होगा इस तरह का, देखिए ये पॉइंट देख रहे हैं ना, इस तरह का, देखिए इस तरह का एक कोई मान लेते कि सपोर्ट है, तो यहाँ पे एक जहाँ पे मेंबर्स जुड़े हुए होंगे वहाँ पे पिन कनेक्शन होंगे, जहाँ पे मेंबर जुड़े हुए होंगे वहाँ पे पिन कनेक्शन होंगे। देखिए इस ट्रेंगल वाले में भी देखो यहाँ पर दिख रहा है ना पिन कनेक्शन, यहाँ पर भी पिन कनेक्शन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है, पिन कनेक्शन है। जैसे कोई ट्रेंगल होगा हिंज सपोर्ट, तो यहाँ पर एक मेंबर जो होगा वो जो मेंबर है पिन कनेक्शन के साथ जुड़ा हुआ होगा। आप हिंज सपोर्ट को ऐसे आराम से पहचान सकते हैं। बस रोलर सपोर्ट में और हिंज सपोर्ट में बस इतना का फ़र्क होता है कि रोलर सपोर्ट्स में क्या होते हैं, रोलर लगे होते हैं। जैसे देखिए अगर रोलर सपोर्ट का बात करें तो इसमें रोलर लगे होते हैं, लेकिन हिंज सपोर्ट में क्या होता है, सिर्फ सपोर्ट्स लगे होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि इसको कैसे पहचानते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है डोर। डोर का जो फ्रेम होता है, लिप होता है, जैसे आप देख सकते हो कोई भी दरवाज़ा है, कोई भी डोर है, तो वहाँ पे आप इसको अगर हमेशा खोलते ही रहते हो, ओपन क्लोज करते हैं, लेकिन क्या ऊपर नीचे करते हैं उसको, नहीं ना, ऊपर नीचे तो करते नहीं, आप उसको खींच भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली की ओर मूव नहीं करा सकते हैं। जैसे कि ये कोई डोर है, इसको ऊपर ले जा सकते हैं आप, नीचे नहीं ले जा सकते हैं आप, इसको हॉरिजॉन्टली नहीं खींच सकते, इधर भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसको रोटेट कर सकते हैं आप, इसको रोटेशन कर सकते हैं आप। इसको खोलते तो है ना, ओपन क्लोज तो करते हैं ना, तो वही तो रोटेशन हुआ, ठीक है ना, सिर्फ उस घूमता ही है। चलिए अब बात करते हैं कि इसको इसका एनालिसिस करते हैं हम। चलिए इसका एनालिसिस करते हैं। सपोज कीजिए ये कोई आपके पास एक हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट मतलब यहाँ पे क्या है, ये मेंबर जो है पिन कनेक्शन से कनेक्टेड है। देखिए ये मेंबर यहाँ से पिन कनेक्शन से कनेक्टेड है। यहाँ से एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा, ठीक है, तो ये मेंबर भी चाहेगा कि हम कुछ रेस्टोरिंग फोर्स लगा लें। चलिए एक डायरेक्शन में कोई फोर्स, तो यहाँ पे जो एच का वैल्यू होगा जो कि डू नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर होगा, क्योंकि एच यहाँ से कोई ना कोई अपना एफर्ट लगा रहा है, एच कोई ना कोई रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। अगर हम यहाँ से वाई डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, वाई डायरेक्शन में यदि आप यहाँ से फोर्स लगाते हो तो यहाँ से वर्टिकल भी लगाएगा, ठीक है, जो कि क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर होगा। और मोमेंट की बात करें, जो कि देखिए हिंज सपोर्ट ये बोला है कि इस तरह का मेंबर जो होता है लीनियर मोशन को क्या करता है, कैन नॉट हैव लीनियर मोशन। इस तरह के सपोर्ट में लीनियर मोशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर रोटेशन अलाउ है, रोटेशन अलाउ है। देखिए क्योंकि पिन कनेक्शन होता है, पिन कनेक्शन होगा तो पिन कनेक्शन होगा तो ऑब्वियसली बात है, इस पर आप इस मेंबर पे लोड लगाओगे तो मेंबर क्या करेगा, मूव कर जाएगा। मेंबर क्या करेगा, मूव कर जाएगा, रोटेशन अलाउ हो जाएगा। रोटेशन अलाउ है तो कहने का मतलब इसमें मोमेंट एम का वैल्यू जो है जीरो होगा। और दूसरी चीज़ आप इसमें जान लो कि आखिर ये मूवमेंट का डायरेक्शन जो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही क्यों हो रहा है। ये जो हम देख ग्रीन से जो मूवमेंट का डायरेक्शन दिखाए हैं एम डू नॉट इक्वल टू जीरो, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही क्यों हो रहा है। देखिए ये तो रीस्टोरिंग है ना, रीस्टोरिंग फोर्स है, समझ एक तरह से रीस्टोरिंग रिएक्शन है, जो भी है रीस्टोरिंग रिएक्शन है कि इधर से आने वाला जो है यहाँ से वाई डायरेक्ट जहाँ पे हम फोर्स लगाए हो, देखो यहाँ पे एंड पे जो फोर्स लगाए हैं यहाँ से तो इस तरह का मोमेंट प्रोड्यूस होगा, इस तरह का मोमेंट जनरेट होगा ना, तो अपने आप को काउंटर बैलेंस करने के लिए तो रिस्टोरिंग तो कुछ तो लगाएगा ना, तो किधर से लगाएगा, इधर से ही लगाएगा, एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में लगाएगा ना, तब ना जाकर के मिल के आपस में बैलेंस हो जाएगा। तो ही इसका डायरेक्शन है, तो इस पर कन्फ्यूज नहीं होना। चलिए तो आप इस चीज़ को तो देख लिए, तो इसमें नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस जो होंगे, ठीक है ना, दो होंगे, आर इक्वल टू टू, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। देखिए हॉरिजेंटल डू नॉट इक्वल टू जीरो है, यहाँ पर वर्टिकल भी डू नॉट इक्वल टू जीरो है, सिर्फ नोन हो गया मोमेंट, मोमेंट एम इक्वल टू जीरो। अब आते हैं फिक्स्ड सपोर्ट की ओर। जैसे देखिए वैसा सपोर्ट जिसमें ना तो लीनियर मोशन होता है और ना ही तो रोटेशन अलाउड है, कुछ भी नहीं। और इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा, देखिए मान लेते हैं कि एक कोई कॉलम है,
ठीक है ना, गौर कीजिएगा। यहाँ पे उसमें हम हिंज भी हिंज सपोर्ट में यहाँ पे हिंज था, लेकिन इसमें हिंज नहीं होगा, एकदम फिक्स्ड है ये, एकदम देखिएगा ये फिक्स्ड है, इस पर किसी तरह कोई हिंज नहीं आया है, इस पर तो किसी तरह कोई बिंदु पिन कनेक्शन नहीं है, ये पूरा हिंज है, फिक्स्ड है। ठीक है ना, मान के चलिए कि ये जो है अंदर तक आया है ऐसे। ठीक है, तो ये है फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट को आप ऐसे भी दिखाते हैं, देखिए इस तरह से ऐसे कर दिया, इसको ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक, फिक्स है, एकदम फिक्स्ड है। ठीक है, चलिए जैसे ये बीम हो, एक कॉलम हो गया, ये बीम हो गया, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पोल को देख लीजिए, या फिर कंक्रीट कॉलम जो होते हैं उसको देख लीजिए, बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये भी आपके सामने देख रहे हैं कि ये मेंबर जो है, बीम जो है कनेक्टेड है, फिक्स्ड कनेक्शन में है एकदम। ठीक है ना, तो इसका रोटेशंस भी, इसका आप रोटेशन भी देख लिए हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। आइए इसका एनालिसिस करते हैं। जैसे कोई एक बीम है, इस पर कोई हमने लगा एक्स फोर्स लगाया, एक्स फोर्स लगाया तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर से मान लेते कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस आया, जिसको एच डू नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। अगर मान लेते हैं कि इधर से भी कोई वाई डायरेक्शन में लगाया, तो यहाँ से जो लगने वाले वर्टिकल रिएक्शंस होंगे, वर्टिकल फोर्स जो एच भी डू नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होंगे। चूँकि बोलता है कि इसमें मोशन भी अलाउड नहीं है, चूँकि एकदम फिक्स होते हैं, रिजिड होते हैं, तो इसमें जो मोशन भी अलाउड नहीं है, मतलब है कि अगर इधर से हम लगाएं एम, तो ये 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें मोशन ही अलाउड नहीं है, रोटेशन अलाउड नहीं है। तो एम डू नॉट इक्वल टू 0, एम डू नॉट इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप समझ ले, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस की बात हम करें, जब नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस की बात करें तो आर इक्वल टू 3, इसमें कौन कौन होगा? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट। यहाँ पे आप इसको सुधार लेंगे, यहाँ पे मिस्टेक से ये कटा नहीं, एच डू नॉट इक्वल टू 0 कर लेंगे आप। ठीक है ना, यहाँ पे क्या कर लेंगे आप, यहाँ पे देखिए ये जो है मिस्टेक से एच इक्वल टू 0 लिखा गया है, तो यहाँ पे इसको आप एच डू नॉट इक्वल टू 0 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेंगे आप, एच डू नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि एच डू नॉट इक्वल टू 0 आप इसको सही से कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए आप इसको सही कर लेना भाई, कि एच डू नॉट इक्वल टू 0 आप सही कर लेना, ये चीज़ नहीं होगा। हाँ, ठीक है ना, ये चीज़ नहीं होगा, एच डू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब आते हैं रोलर, गाइडेड रोलर सपोर्ट। लास्ट वन जो है हमारा गाइडेड रोलर सपोर्ट है। जैसे देखिए गाइडेड रोलर सपोर्ट का ये जो मेंबर्स हैं, ए मेंबर जो है कनेक्टेड है इधर से, ए मेंबर कनेक्टेड है इधर से। ठीक है, ए मेंबर जब इधर से कनेक्टेड है तो यहाँ पर और देखिए और कोई सपोर्ट है इधर से, रोलर लगा हुआ है दोनों तरफ से, इसका रोलर लगा हुआ है। तो ए मेंबर जो है एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लिनियर मोशन हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, आप इसको मूव करा सकते हो। लेकिन देखिए इस ये जो है ऊपर और नीचे नहीं आ सकता है, ये जो है ऊपर और नीचे नहीं आ सकता है। ठीक है ना, नहीं तो ऊपर जा सकता है, नहीं तो नीचे जा सकता है, मतलब कि वर्टिकल रिएक्शंस कुछ इसमें लग रहा है जो कि भी नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। इसमें रोटेशन भी नहीं हो सकता है, ये रोटेट भी मेंबर जो है, ये मेंबर रोटेट नहीं कर सकता है। मतलब ये कि मोमेंट भी एम डू नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा, मोमेंट का वैल्यू भी यहाँ 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये रिस्ट्रेन कर रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, इसको क्या कर रहा है, रिस्ट्रेन कर रहा है, मोमेंट को रिस्ट्रेन कर रहा है। सिर्फ एक तरह का इसमें मूवमेंट हो रहा है जो कि एक डायरेक्शन में लीनियर मूवमेंट हो रहा है, बाकी यहाँ पे दो अननोन्स हो रहे हैं, एम इज डू नॉट इक्वल टू 0 और भी डू नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो इसके बाद न कहने का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन जो हो गए सिर्फ 2 हो गए, वर्टिकल और मोमेंट। इसका रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं किस तरह का है, देखिए इस तरह का आप दिखा सकते हैं इसको, जहाँ पे भी डू नॉट इक्वल टू 0 है, एम डू नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इंटरनल सपोर्ट्स को लेकर के।